friends, I am Anita Chaudhary, Assistant Professor in Biyani Institute of Science and Management. Today we discuss about year on behalf of gurukpo.com. आज हम बात करेंगे ईयर की. ईयर क्या होता है कि the ear is a not only hearing organ but also equilibrium organ. इसका मतलब कि जो ईयर होते हैं अपने सिर्फ सुनने के लिए ही वर्क नहीं करते हैं, ये अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं. नेक्स्ट जो ईयर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर, सेकंड मिडल ईयर, थर्ड वन इंटरनल ईयर. जो एक्सटर्नल ईयर है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पिन्ना, सेकंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, नेक्स्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. जो मिडल ईयर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है ईयर ओसिकल, सेकंड है यूस्टेचियन ट्यूब. जो ईयर ओसिकल्स होते हैं वो 3 माइन्यूट बोनी स्ट्रक्चर होती है, 3 माइन्यूट बोनी बोन से बनी होती है. जो इसमें जो 3 बोन्स होती है, माइन्यूट जो बोन होती है, फर्स्ट मेलस, सेकंड इंकस, थर्ड वन स्टेपीज. फिर है यूस्टेचियन ट्यूब. नेक्स्ट है इंटरनल ईयर की बात करिए तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट है बोनी मेम्ब्रेनस, बोनी लिम्ब्रेनस और सेकंड मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनस. अब हम इन पार्ट्स को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं किस तरीके से कौन सा पार्ट कहाँ तक है और उसमें हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट क्या है. फर्स्ट है इंटरनल पार्ट. जो इंटरनल पार्ट हम देख रहे हैं वो पिन्ना से लेके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक है. अब हम देखते हैं जो ये 3 पार्ट्स है वो इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल ईयर, वो पार्ट कहलाता है, यहाँ से स्टार्ट होगा पिन्ना से लेके जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है अपनी वहाँ तक होता है एक्सटर्नल पार्ट. नेक्स्ट होता है मिडल ईयर. मिडल ईयर होता है अपना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आगे, यानी मेलस से स्टार्ट होता है. मेलस से लेके जो स्टेपीज होती है वहाँ तक होता है मिडल ईयर, और उसी में होती है यूस्टेचियन ट्यूब, वो भी मिडल ईयर का ही पार्ट है. नेक्स्ट आता है इंटरनल ईयर जिसके अंदर बोनी लिम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस बोनी पार्ट होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पिन्ना है वो किससे कंसिस्ट होता है. पिन्ना होता है कार्टिलेजिनस एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, और ये इसका वर्क होता है, इसका कार्य होता है कि ये जो साउंड वेव्स, बाहर से जो साउंड वेव्स आती है उनको कलेक्ट करती है. नेक्स्ट है अपनी एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस. ये इसका काम क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स आ रही है उनको ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है. कहाँ? पिन्ना के ऊपर, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करती है जो साउंड वेव्स होती है. और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस होती है ये होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये स्किन से बनी होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना जो साउंड वेव्स आती है कलेक्ट होके जो पिन्ना के थ्रू फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, और मिएटस के द्वारा जो साउंड वेव्स ट्रांसफॉर्म हो रही है वो इस पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आती है. यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आके जो वेव्स है वो वाइब्रेट होती है. उसके बाद में वाइब्रेशन के बाद में ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. इसका जो बाहर का पार्ट है इसको बोलेंगे हम बाहर का एक्सटर्नल पार्ट. ये होती है जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो स्किन से कंसिस्ट होता है, स्किन से कंसिस्ट होता है. जो इंटरनल पार्ट होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कंसिस्ट होता है. और जो इंटरनल पार्ट है वो किससे अटैच होता है, जो मेलस है, जो मिडल ईयर का पार्ट है मेलस, उससे अटैच होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया मिडल ईयर, मेलस इंकस और स्टेपीज, ये आते हैं मिडल ईयर में. और देन लास्ट पोर्शन बढ़ता है अपना इंटरनल ईयर जिसके अंदर बोनी लिम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनस आता है. तो ये था इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर में जो बोनी लिम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनस होता है वो क्या करता है, जो बोनी लिम्ब्रेनस होता है वो एनक्लोज होता है मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनस के द्वारा. फिर हम बात करते हैं कि जो अपने ईयर ओसिकल्स थे इनका वर्क क्या होता है. जो साउंड वेव्स आ रही है पिन्ना के थ्रू और एक्सटर्नल ऑडिटरी से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और फिर आती है जो ईयर ओसिकल्स थे तीनों मेलस इंकस और स्टेपीज.
इनका वर्क ये होता है जो साउंड वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना, यानी कि जो बाहर जो साउंड वेव्स थी उससे ये 22 गुना जो साउंड वेव्स है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देती है, यानी यहाँ जाके जो वाइब्रेशन है जो साउंड वेव है वो 22 गुना और इंक्रीज हो जाती है उसकी इंटेंसिटी। फिर ये इंटरनल ईयर में जाती है। इंटरनल ईयर आगे अपने जो 8th नर्व होती है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, वहाँ पे ये स्टिमुलस देती है। वहाँ से स्टिमुलस मिलने के बाद में हम सुन सकते हैं, मतलब हियरिंग के लिए हमको स्टिमुलस मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। इसमें है कि एक्सटर्नल ईयर को बोलते हैं हम पिन्ना, तो इसका ये काम कर रही है साउंड को कलेक्ट करने की। फिर देन पास करती है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को। जो साउंड वेव्स आती है ये एक्सटर्नल पिन्ना है, उस पिन्ना के थ्रू जो साउंड वेव्स आ रही है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में आती है। वहाँ से ये ट्रांसफॉर्म होके किस पे जाती है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वहाँ पे वाइब्रेट होती है जो साउंड वेव्स होती है। वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन है जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर के जो पार्ट होते हैं मेलस, इंकस और स्टेपिज, उसमें जाते हैं ये वाइब्रेट, गोज मेलस, इंकस एंड स्टेपिज। इनको कहते हैं ईयर ओसिकल्स, क्योंकि ये ईयर ओसिकल्स का काम होता है कि इंक्रीज प्रेशर और 22 टाइम्स मोर। जो प्रेशर आ रहा है, जो वाइब्रेशन आ रहा है साउंड्स का, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको 22 गुना बढ़ा देते हैं। फिर नेक्स्ट है ये यहाँ इसके स्टेपीज के बाद में ये रिसीव्ड बाय इंटरनल ईयर, जो साउंड आ रही है उसको इंटरनल ईयर रिसीव्ड करता है। वहाँ पे इंटरनल ईयर के रिसीव्ड करने के बाद स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स, जो इंटरनल ईयर होता है उसमें जो बोनी लिम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेनस होते हैं, वहाँ पे उसमें बोनी लिम्ब्रेनस में हेयर सेल्स होती है जो साउंड्स को कलेक्ट करती है। और ये देन पास द साउंड 8 नर्व, और ये साउंड्स उन जो इंटरनल ईयर है उसके द्वारा पास हो जाती है। जो 8th नर्व होती है उसका नाम होता है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। वेस्टिब्यूल्स मतलब बैलेंस और कोक्लियर का मतलब हियरिंग, यानी कि जो वेस्टिब्यूल्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग बॉडी। जो बॉडी बैलेंस करने का काम होता है वो वेस्टिब्यूल्स करते हैं। कोक्लियर मतलब कि रेस्पॉन्सिबल फॉर दी हियरिंग, यानी कि सुनने का काम कोक्लियर करता है। तो टोटल हो गया कि वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, यानी कि बॉडी का जो बैलेंस है उसके साथ में सुनने की प्रक्रिया, ठीक है, सुनने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जो ईयर है, ईयर की जो फिजियोलॉजी है, सुनने की जो क्रियाविधि है उसके अंदर अगर कोई वेरिएशन आ जाए तो हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, यानी सुनने में प्रॉब्लम होती है। उनको हियरिंग जो डिफ़िकल्टी होती है उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, यानी दो तरीके से हम जानते हैं। फर्स्ट है डेफनेस, सेकंड है टिनिटस। जो डेफनेस है, डेफनेस का मतलब होता है कि जो सुनने की अपनी क्षमता है वो या तो कम्प्लीटली ही या फिर पार्शियली लॉस हो जाती है, यानी कि या तो हम पूरी तरीके से सुनना बंद कर देते हैं या फिर पार्शियली सुनते हैं, मतलब कम सुनने लग जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है कंडक्टिव डेफनेस, इसमें क्या होता है, जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है, साउंड का जो ट्रांसमिशन हो रहा है कि एक्सटर्नल टू इंटरनल तक जो साउंड वेव्स आ रही है उसकी जो ट्रांसमिशन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हीयर का कोई सा पार्ट है वो पार्शियली वर्क करता है। जैसे कि अगर मान लो जैसे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, इसके अंदर जो सीरुमिन है, जो वैक्स फॉर्मेशन होती है, अगर वो एक्सेसिव मात्रा में वैक्स फॉर्मेशन हो जाए या फिर फॉरेन बॉडी अंदर एंटर कर जाए, जिसकी वजह से क्या होता है इस पार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से जो साउंड वेव्स का ट्रांसमिशन है वो कंप्लीटली ना होके कंप्लीटली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि हम सुनना कम कर देते हैं, यानी कम सुनाई देने लगता है। नेक्स्ट है नर्व डेफनेस। इसमें क्या होता है, जो इंटरनल ईयर है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। जो अपना इंटरनल ईयर है इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से हम सुनना कम कर देते हैं। नेक्स्ट है टिनिटस। टिनिटस मतलब होता है राइनिंग सेंसेशन इन द ईयर ड्यू टू इरिटेटिव स्टिमुलेशन ऑफ ऑडिटरी नर्व। जो सेंसेशन मिलते हैं हमें हियरिंग के, सुनने के जो सेंसेशन होते हैं उसके अंदर क्या है कि जो स्टिमुलेस मिल रहे हैं ऑडिटरी नर्व तक जो हमारे स्टिमुलेशन
पहुंच रहे हैं हियरिंग के, सुनने के, उसमें कोई भी मतलब वेरिएशन आ जाए जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करने लग जाती है, उस वजह से हमें ऐसे लगता है कि हमारे कानों में कुछ बज रहा है, यानी टिन टिन की कुछ आवाज़ आती है। इस तरीके से हमने जाना आज ईयर की स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, उसके पार्ट्स। तो इस तरीके से हमने पूरा ईयर को डिस्क्राइब किया। Thanks for watching this video. Please like, share, comments and subscribe our YouTube channel.